एक बार एक माताजी का मेरे पास कॉल आता है और वो पूछती है मेरे से कि हमारे घर में हमारे जो भाई साहब हैं उनको टीबी हो रखी है, हम लोग साथ में रहते हैं, तो हमें बाकी लोगों को और हमें कितना इनसे दूरी बना के रखना है, कैसे इनके साथ रहना है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कब तक हमें परहेज़ करना है, इनसे दूरी रखनी है ताकि हम लोगों को और दूसरे लोगों को फैले ना। तो आप लोगों को बता दें, जो छाती की टीबी जो होती है, लंग्स की जो टीबी होती है, और माइक्रोबायोलॉजी कंफर्म टीबी मतलब आपने खकार की जांच करवाई और वो पॉजिटिव आ गई है, ऐसे केसेस में ये कॉन्टेजियस होते हैं, मतलब एक से दूसरे में फैलते हैं ये, है ना। खांसी के द्वारा, गाने के द्वारा या बोलने के समय इनके मुंह से, या जो लैरिंग्स की टीबी होती है और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, वहाँ से अगर ये कुछ भी मुंह खोलते हैं या फिर छींकते हैं या फिर गाते हैं, कुछ भी तेज तेज चिल्लाते हैं, तो उसमें से एयर ड्रॉपलेट्स निकल के ये इन्फेक्शन करवाते हैं। लेकिन अगर बाकी दूसरे ऑर्गन्स की टीबी है, जैसे लिम्फ नोड की टीबी है, पेट की टीबी है और दूसरे जगह की टीबी, हड्डी की टीबी है, तो ये इन्फेक्शियस नहीं होती है, ठीक है। ये एक दूसरे से नहीं फैलती है, बोलने के चालने के द्वारा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट्स के द्वारा नहीं फैलती है, ठीक है। अब ये बात, एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ट्रीटमेंट चालू हो गया है तो उसके कितने टाइम तक हमें ध्यान रखना है कि ये फैल सकती है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि लगभग मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में 2 हफ्ते के प्रॉपर ट्रीटमेंट में, अगर जो आपका टीबी का जो बैक्टीरिया है वो ड्रग सेंसिटिव है, रिस्पॉन्स अच्छे से कर रहा है उस दवाई का, और 2 हफ्ते आपने अच्छे से दवाई ली है, तो 2 हफ्ते तक ही मेजॉरिटी पेशेंट्स में, 95% पेशेंट्स में ये टीबी नॉन कॉन्टेजियस या फिर स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आप एहतियात के तौर पे 2 से 3 हफ्ते ले सकते हो, 3 से 4 हफ्ते ले सकते हो कि भाई हमें 4 हफ्ते तक इनका ध्यान रखना है, मास्क पहने रहेंगे पूरे टाइम। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया उसके बाद फिर हम मास्क हटा करके नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं टीबी के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है इसके फैलने को लेकर के।